सागर वाले नहीं क्या? बिल्सा छिंदवाड़ा नजदीक की दीपाली राजगढ़ तो भैया काफी कम हो गया। हेलो सर, विटार सिंह सर जी, विटार सिंह सबको दिया जाएगा जब तक भाई के नाम कंपनी सबको मिलेगी। सबको मिलेगी भैया, मुझे आदत ख्याल रखो। किताब प्राप्त करके अपने सीट में जाइए। आराम से साफ करके एक ही नहीं पढ़ पाओ। इसीलिए आपको फोन किया, हमने बुलाया था। एक लीजिए ईमानदारी से, एक भैया हमको आप लोगों को तैयारी नहीं की, 10:30 हमारे बीच में हर दिल अजीत आदरणीय विश्वास भैया कैबिनेट मंत्री उपस्थित हैं। तालियों से स्वागत करें उनका। बहुत बिजी शेड्यूल उनका दिन भर रहा विधानसभा में, इस कारण से, और हमारे काफी साथी यहाँ से थोड़े जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उनका स्वागत के लिए सभी लोग उपस्थित हैं। हमारे प्रांत अध्यक्ष महोदय उनका स्वागत कर रहे हैं। हाथ लगा लीजिए आप। ये पुस्तिका है जिसका विमोचन माननीय मंत्री महोदय ने किया। देखो इतना आए हो आप, हमने इतना इंतजार किया। 5 मिनट रुको, आपसे 5 मिनट से ज़्यादा, 5 मिनट में सब कार्यक्रम हो जाएगा। अरे सर जी इधर देखिएगा सर, तुम तो खींचते आओ। भैया मना नहीं करते। भैया
हाँ MP वाले हैं। एक मिनट। साथियों, मैं ग्रीन पार्क कॉलोनी में मैं भी भैया बोलता हूँ, मेरा बेटा भी उनको भैया बोलता है, जगत भैया है। घर में मैंने मना किया हूँ कि कम से कम तो बोले देवर समझ के देवर भैया। बहन, इनकी बहन आप बाहर से जो आए उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि विश्वास भैया की गिनती नहीं है कि कितनी बहन है। ये राखी के समय इनकी राखी बंधवाने का इनके दोनों हाथ यहाँ तक, भगवान अगर इनके हाथ और लंबे करता है 1-2 किलोमीटर तक तो वहां तक भी राखी बंधता। तो भैया मतलब अब मैं ज्यादा बड़ाई क्या करूं, सिर्फ एक प्रसंग बताऊंगा भैया के लिए। देखिए मतलब थोड़ा सा वो ये है कि कोरोना पीरियड में भैया चिकित्सा मंत्री थे। भैया से मेरा उतना संपर्क नहीं है, मतलब मैं तो ये मान के चलता हूँ थोड़ा सा पीछे रहता हूँ। भैया देखते रहते हैं लेकिन ज्यादा सामने आता नहीं। मेरे बेटे की दादी सास बीमार पड़ी, कोरोना पीरियड हो गई, 2-4 हॉस्पिटल घूमती रही, कहीं एडमिशन नहीं मिला। भैया को भी याद नहीं होगा, मैं आज बता रहा हूँ भैया। जब सब जगह से परेशान होगा तो हमारे पास फोन आया, घर से हम भी लोग नहीं निकल सकते। मेरा बेटे के पास भैया का नंबर भी नहीं, मतलब मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नंबर नहीं था। सर्च करना शुरू किए, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने इधर उधर अपने फ्रेंड इधर उधर किए। मेरे बेटे को नंबर मिला, वो अलग रूम में था, मैं अलग रूम में था। बाद में आके बताया कि मैंने चाचा को बोला, तो मेरे को थोड़ा सा, मैंने कहा कौन चाचा भैया, मैं तो भैया है, तो मैंने तो बोले आपके भैया, तो मैंने चाचा बोल दिया। बोले इनको उनने बतलाया कि ऐसी ऐसी बात है और हमारी दादी सास को कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है। भैया ने जो भी किया, पीपुल्स हॉस्पिटल खबर आई थोड़ी देर में कि आप पीपुल्स हॉस्पिटल पेशेंट को ले जाइए। कोई हमारी जान पहचान नहीं भैया से, कोई अप्रोच नहीं, कोई कुछ नहीं। भैया के फोन गया होगा, विजय वर्गीय, मैं नहीं जानता, विजय वर्गीय, वहां हड़कंप मच गया कि विजय वर्गीय जी की पेशेंट एक आ रही है। 4 डॉक्टर नीचे स्पेशल जैसे ही ले गए, पूरी तरह 1.5 महीने 2 महीने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया कि नहीं अभी आप रहो, आप और स्वस्थ हो और स्वस्थ हो। और 1.5-2 महीने निःशुल्क, एक पैसा नहीं लगा, VIP ट्रीटमेंट हुआ। और इसके बाद भी महीने 2 महीने तक फोन आते रहे कि दादी आप कैसी हो, दादी आप कैसी हो। तो भैया का काम ऐसा है कि भैया एक तो इतने सुलभ होते हैं, मतलब मैं क्या बोलूं, अब मतलब ये है कि हम तो कई बार मेरे को खराब लगता है, जैसे अभी मैंने बोल दिया अनौपचारिक रूप से, मैं मतलब ऐसा मन में ये भाव है कि मेरे भाई हैं। तो जैसे भगवान से अपन कुछ भी बात कर लेते ना, वैसे बात हमारे मुंह से तो निकल जाती है। तो भैया कभी बुरा भी नहीं मानते। और भैया की मैं एक चीज बोलूंगा कि कभी नाराज होते नहीं देखा। इनके चेहरे पे मुस्कान रहेगी, और अगर नाराजगी थोड़ी सी भी है तो इनकी आंख बता देगी कि भैया नाराज हो रहे हैं, अब ज्यादा मत बको। तो मैं भी ज्यादा नहीं बोलता। आइए, बहुत बहुत स्वागत हमारे भैया का, सब लोग ताली बजा के स्वागत करें। आदरणीय अशोक शर्मा, अशोक गुप्ता जी, RD मिश्रा साहब, हमारे शैलेंद्र भाई तो आए नहीं होंगे, शायद उनकी तबीयत खराब है। शैलेंद्र व्यास जी, अवस्थी जी, भीमसेन जी, BL पटेल साहब, सुनील गार्गव जी, डाले साहब, पटेल साहब, दुबे जी, चौरसिया जी, जैन साहब, श्रीवास्तव जी, फोटो तो बहुत सारी है। और उपस्थित सभी हमारे सब पेंशन वाले हैं क्या? तो फिर तो सबको प्रणाम करता हूँ, सब आदरणीय है। अब विद्युत मंडल के MPV के सब सेवा कर रिटायर हुए लोगों का ये समागम है। तो आपने तो अच्छे को करंट लगाया। मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूं। और सही मायने में जो रिटायर आदमी है, जो पेंशनर है, उसने तो प्रदेश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप सब तो हो जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपनी संपूर्ण जिंदगी लगाकर मध्य प्रदेश में सुचारू रूप से विद्युत का प्रदाय किया है। मैं बहुत बधाई दूंगा। मैं विलंब से आया, देर से आया, पर दुरुस्त आया, क्योंकि आप सबके बीच में आया।
अब अशोक भाई तो ने बहुत सारी मेरी कहानियां बता दी। कल भी आकर दादागिरी कही थी क्या कैसे नहीं आओगे, मैंने कहा नहीं भैया आगे, चलो 10:30 आ जाना। और जब मैंने 11 बजे पता किया तो यहाँ आप लोग नहीं आए थे, नहीं तो मैं सुबह ही आता। मेरा प्लान ये था कि मैं 10:30 बजे यहाँ से होकर फिर विधानसभा जाऊँगा। तो जब 11 बजे तक यहाँ पर आप लोगों की उपस्थिति नहीं हुई तो मुझे विधानसभा जाना पड़ा। और विधानसभा की कार्रवाई अभी भी चल रही है। मैं तो केवल अशोक भाई के डर के कारण यहाँ पर आया। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। मुझे लगता है दिन भर में आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर विचार विमर्श किया होगा। पर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग रिटायर हुए हैं? बस यही गलती है। हाँ, कोई रिटायर नहीं हुआ है, ध्यान रखिए, कोई रिटायर नहीं। अरे पारियां अलग अलग है। एक बात बताइए, स्कूल में कितने लोग पढ़े? स्कूल की पारी समाप्त हुई ना, उसके बाद कॉलेज की पारी शुरू हुई। किसी ने ये बोला कि मैं स्कूल से रिटायर हुआ? कॉलेज में पढ़े, कॉलेज की पारी समाप्त हुई, नौकरी की पारी शुरू हुई। किसी ने ये बोला क्या कि हम कॉलेज से रिटायर हुए? अरे तो अब नौकरी की पारी समाप्त हुई, आप दूसरी पारी शुरू कर रहे हो। ये तो अनवरत चलने वाली राह है। कोई रिटायर नहीं होता जिंदगी में, बल्कि एक समय के बाद हर जिम्मेदारी का निर्वहन करने की एक अपनी समय सीमा है। जैसा मैंने कहा ना, 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद नौकरी, नौकरी के बीच में शादी, फिर नौकरी समाप्त हुई तो फिर पोते पोती हो जाते, तो उनकी फिक्र कौन करेगा? इसलिए ये नई पारी की शुरुआत है। हो सकता है ये पारी की शुरुआत किसी की 10 साल 15 साल पहले भी हो गई हो। तो ये पारी आपकी बहुत अच्छी निकले, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आप, जैसा मैंने कहा कि आप सबका तो बड़ा योगदान है मध्य प्रदेश के निर्माण में। हम सब मिलकर इसी तरह समाज और प्रदेश के निर्माण के साथ साथ इस राष्ट्र के निर्माण के लिए कृत संकल्पित रहें। मुझे मालूम है जब इस तरह के संघों की मीटिंग होती है तो कुछ ना कुछ मांग पत्र भी होता है? तो कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। नेता को बुलाने के पीछे का भाव भी वही रहता है। और हम नेता भी किसी गलत फहमी में नहीं रहते कि उनने कहा साहब युवाओं के हृदय सम्राट और बहुत यशस्वी, हमें मालूम है कि उसके पीछे एक बड़ा, पीछे से एक मांग पत्र आने वाला है। तो जो आपकी मांग होगी, मैं तो उस विषय को जानता नहीं हूं, पर मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मांग को हम यथा स्थान पर जहां रखना होगा वहां आपकी पैरवी के साथ, आपके डाकिया के रूप में मैं रखूंगा। पर एक ही बात मैं कहता हूं कि हम ये जरूर सुनिश्चित करें कि हम जब मांग करते हैं तो हमें किससे मांग कर रहे हैं उसकी सीमाओं का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो हम मांग करते रहेंगे। सरकार की एक अपनी लिमिट है, सरकार की एक अपनी सीमा है। हम यदि बोल देंगे कि आप तो आसमान के तारे तोड़ लाओ, तो ना ये विश्वास सारंग के बस में है, ना किसी और के बस में। हम रियलिस्टिक यदि मांग करेंगे तो सरकार निश्चित रूप पर उस पर काम करती है। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार हो, मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार हो, या कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम्युनिकेशन और संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हम बातचीत करते हैं, हम वर्ग के साथ बात करते हैं। हम केवल वल्लभ भवन के कमरों में एसी में बैठकर निर्णय नहीं लेते, हम तो उस वर्ग के साथ बातचीत करके निर्णय लेने वाली सरकार है। इसलिए भाजपा की सरकार में तो आप हर तरह की आशा रख सकते हो, हर तरह की मांग रख सकते हो, परंतु फिर मैं निवेदन करूंगा कि मांग वैसी ही हो जो पूरी होने वाली हो। यदि ऐसी कुछ मांग होगी तो मैं निश्चित रूप से आपके ही प्रतिनिधि के रूप में, जैसा मैंने कहा, मैं तो बुजुर्गों का बहुत सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। जैसा अभी अशोक भाई ने बताया कि मेरी 1.5 लाख बहनें हैं, 1.5 लाख बहनें मुझे राखी बांधती हैं, तो ऐसे ही मैं अपने माता पिता, मेरे माता और पिता दोनों चले गए और उनका 14 नवंबर को
पिताजी की पुण्यतिथि आती है और माताजी का जन्म दिवस आता है, ऐसा संयोग बना, तो मैंने उसमें भी निर्णय लिया है कि मैं 14 नवंबर को मातृ पितृ भक्ति दिवस मनाता हूं और सब युवाओं को यही निवेदन करता हूं कि केवल अपने माता पिता नहीं, जो बुजुर्ग है वो हमारे माता पिता समान है, और मैं स्वयं अपने मोहल्ले के, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बुजुर्गों के पैर पखार कर, उनकी आरती उतार कर उनकी पूजा करता हूँ। तो क्योंकि आप सब बुजुर्ग हो, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके प्रतिनिधि होने के नाते आपकी जो मांग है उसको यथास्थान तक पहुँचाऊँगा। आप सबको इस कार्यक्रम के आयोजन की बहुत बधाई। एक बार पुनः मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कार्यक्रम में विलंब से आया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलो साहब, बहुत धन्यवाद। मैं तो फॉरवर्ड करूंगा। हमारे पेंशनर साथियों, आप लोगों ने आकर इस हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया और जिस हिसाब से आप लोगों ने हमें सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अब इस कार्यक्रम का समापन यही किया जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोग इसी प्रकार मध्य प्रदेश विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ जिंदाबाद, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।